दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर और उस कैटेगरी के अंदर किसी को भी अभी के समय में मन मुताबिक जो रिटर्न्स है वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, आप मेरे भाई हैं, आपके पास ना स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड एक ना एक फंड जरूर होगा। ये मैं 100% लिख के देता हूं। और बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनके पास एक की बजाय दो भी होंगे। मेरे पास भी एक नहीं दो है। तो भाई होता क्या है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड होता है उसका हर कोई ऐड करता है अपने पोर्टफोलियो में, किस लिए? रिटर्न्स के लिए। लेकिन जब ये कैटेगरी लोग रिटर्न्स के लिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स निकल के ना आए, तो देखिए मन ना बहुत ज्यादा टूटता है। तो मैंने करीबन 2 महीने पहले ये टॉपिक कवर किया था और तब मैंने बताया था कि भाई जो स्मॉल कैप फंड्स हैं हमारे, उस तरीके के रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं जिस तरीके के रिटर्न्स उनको देने चाहिए। इस टॉपिक को मैं दोबारा से एक बार लेटेस्ट इसका देखना चाह रहा हूं कि भैया अभी के समय में एक्चुअल में रिटर्न्स कितने इंप्रूव हुए हैं पहले के मुकाबले। तो आज जितने भी हमारे फंड्स हैं, करीबन करीबन हमारे 35 से लेकर 40 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, उनका थोड़ा सा देखेंगे कि उनके रिटर्न्स कितने आए हैं, क्या वो पॉजिटिव अभी हुए हैं और बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो वो 6 महीने पहले, करीबन 7-8 महीने पहले जो वो हाईएस्ट पॉइंट पे थे, क्या वो अब दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचने लायक हुए हैं या नहीं हुए। आपको ए टू जेड ये वीडियो देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि भाई स्मॉल कैप फंड्स का क्या हाल है और कब ये आपको अच्छे रिटर्न्स अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कितने दिन में आपको दे देंगे। तो अगली जो स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन में आपके सामने चालू करने वाला हूं, पूरा एनालिसिस करेंगे। एक एक चीज थोड़ा बहुत बारीकी से देखिएगा। अगर स्क्रीन छोटी लगे तो प्लीज थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और साथ में चैनल, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और मैंने नया चैनल बनाया हुआ है, आपको पता है, इन्वेस्टमेंट विद तरुण, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टॉक्स से रिलेटेड सारे के सारे। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हमारा जो इंडेक्स है, बीएसई 250 हो या निफ्टी 250 हो, स्मॉल कैप हो, दोनों सेम है। अब आप ये देखो, पिछले एक साल में इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट वो कितना था? वो था आपका ये रहा 18,688.30। ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये कितने पे चल रहा है? अब ये चल रहा है 17,500 पे। मतलब आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 1,000 पॉइंट्स बचे हैं इसके बढ़ने में। ठीक है, 1,000 पॉइंट्स और बचे हैं, जैसे ये बढ़ जाएगा तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बढ़ जाएगा ये। और अभी के समय में आपके सामने है, तो आज आपने देखा निफ्टी 50 के अंदर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली और 25,500 के आसपास हमारा निफ्टी 50 पहुंच चुका है। मतलब रफ्तार पकड़ रहा है एकदम से। तो भाई अब अगर मैं बात करूं हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की, तो उनका देखते हैं कि उनका क्या हाल है, क्या वो कितने पॉजिटिव हुए हैं और कितने पॉजिटिव अभी नहीं हुए हैं। ये देखिए आपके सामने, ये भैया डेटा आपके सामने पूरा का पूरा खुल गया है। जितने भी हमारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, सब आपके सामने है। हमारे को सिर्फ देखना है पिछले एक साल से लेकर अभी तक का डेटा। पहले जो सीएजीआर चल रहा था हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक साल के अंदर हमारे को देखना है कि हमारे जो फंड्स हैं वो कौन कौन से फंड्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं पिछले एक साल से लेकर अब तक। क्योंकि सितंबर से गिरना शुरू हुआ था, 26 सितंबर को हाईएस्ट पॉइंट पे था निफ्टी 50। अक्टूबर से मान लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने से मार्केट डाउन है और ये जून जो है अब बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक साल का जो असेंडिंग से डिसेंडिंग कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, मिराए असेट स्मॉल का फंड जो ये नया है, तो 3 साल पुराना फंड है, तो इसको हम फिलहाल इस चीज से 3 महीने पुराना फंड है तो हम इसको बाहर कर रहे हैं। ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जो है ये भी नया है तो इसको बाहर कर रहे हैं। सबसे पहले जो फंड आ रहा है हमारा, आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसको देखते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में ये जो फंड है हमारा, रिकवरी अभी तक नहीं कर पाया है। माइनस में 2.84% के नेगेटिव रिटर्न है इसके अंदर। तो इस फंड के अंदर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। एक साल में भी रिकवरी नहीं हुई है और इस साल में जनवरी से लेकर जून तक अगर आप देखेंगे, जनवरी से लेकर जून तक अभी भी ये माइनस में ही चल रहा है और 6 महीने में भी माइनस में ही है। उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड जो है, ये भी आप देखिए माइनस में है। एक साल के अंदर करीबन 2-2.25%। इस साल भी माइनस में है, जनवरी से लेकर जून तक, और 6 महीने में माइनस में है। उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, ये आपका 2% माइनस में चल रहा है एक साल में। SBI स्मॉल कैप फंड करीबन करीबन 0.93%, तकरीबन 1% माइनस में है। और इस साल जो है 2.25% के आसपास माइनस में है और 6 महीने में भी करीबन 2.25% माइनस में ही चल रहा है। मतलब SBI म्यूचुअल फंड हाउस का जो SBI स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा सा उसके अंदर भी अभी प्रॉब्लम चल रही है।
क्या उसमें प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जितने भी आप फंड्स देख रहे हैं, जितने भी मैं स्टॉक्स कुछ भी दिखा रहा हूं इसके अंदर, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का हम एनालाइज कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, सब चीजें जांच पड़ताल की ही करनी चाहिए। आगे चलते हैं। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड जो है ये भी 0.74% माइनस में ही है अभी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा बड़ौदा बीएनबी परिभाष, एक ये फंड है जो माइनस में है एक साल में। बाकी उसके अलावा आप जितने भी फंड्स देख लीजिए, जितने भी फंड्स है सब पॉजिटिव आ चुके हैं। 1 2 3 4 5, सिर्फ पांच पांच नहीं 6 फंड मान लीजिए, करीबन 35-40 स्कीम्स में से करीबन 6 फंड्स हमारे ऐसे हैं जो कि माइनस में हैं, बाकी सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। भले ही 1% पॉजिटिव हो, लेकिन उन्होंने रिकवरी कर ली है। ठीक है, तो कोटक देखिए करीबन करीबन माइनस से भैया पॉजिटिव में आ चुका है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो था हमारा, भाई आपको पता है कितना ढांसू फंड है और सबसे अच्छा फंड है, सबसे ज्यादा एयूएम है इसके अंदर। ये भी करीबन 1.1.5% के आसपास पॉजिटिव आ चुका है। 6 महीने में हाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव है मानता हूं, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये वाला 6 महीने वाला देखिए, 6 महीने का वाला, और ये वाईटीडी मतलब जनवरी से लेकर जून तक अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फंड जो है आपको ये रेड ही दिखेंगे, मतलब रेड का मतलब माइनस में है। तो इनको आप देख हटा सकते हैं, हम एक साल को देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि भैया निप्पॉन इंडिया आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड 1.5% पॉजिटिव है। आदित्य बिरला लाइफ लाइफ इंश्योरेंस का आपका स्मॉल कैप फंड ये भी 2% पॉजिटिव है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 2.25% पॉजिटिव। महिंद्रा मनोलाइफ 2.25% पॉजिटिव। यूनियन स्मॉल कैप फंड करीबन 3% पॉजिटिव। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 3.36% पॉजिटिव आ चुका है। टाटा स्मॉल कैप फंड पॉजिटिव में आ चुका है 3.76%। जीएम स्मॉल कैप फंड भी करीबन करीब पॉजिटिव है। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड 5.5% पॉजिटिव है। ठीक है भाई। आईटीआई स्मॉल कैप फंड 5.37% पॉजिटिव है। उसके अलावा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ये देखिए ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। 6 महीना, इस साल में और एक साल में 5.60% पॉजिटिव। उसके अलावा सुंदरम स्मॉल कैप फंड भी पॉजिटिव है। पीजीएमआई स्मॉल कैप फंड भी पॉजिटिव है। और हमारा जो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिए इसने पिछले एक साल में, सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव रहा है। 17.35% के पॉजिटिव रिटर्न है इसके अंदर, सबसे ज्यादा। दूसरी बात, बैंक बंधन स्मॉल कैप फंड भी पॉजिटिव है, करीबन 15.91% के पॉजिटिव रिटर्न है इसके अंदर। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी 12-12.5% पॉजिटिव है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड ये भी करीबन 9.5% पॉजिटिव है। यूटीआई पॉजिटिव है 9-9.5%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपका पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी हमारे माने हुए स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर एसबीआई ऐसा है जो कि अभी आपको नेगेटिव दिख रहा है। अब एसबीआई के पीछे की सच्चाई क्या है वो जान लीजिए। एसबीआई की मैक्सिमम स्कीम जो है ना आपको वो अभी नेगेटिव में चल रही है। एसबीआई ऑटोमोटिव फंड, एसबीआई इनोवेटिव फंड, एसबीआई क्वांट फंड, एसबीआई आपका, इसके अलावा एनर्जी, वो बहुत सारे फंड्स हैं। एसबीआई स्मॉल कैप देख लीजिए, हो क्या रहा है कि एसबीआई के जो फंड मैनेजर है ना वो अभी ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, पैसे को होल्ड कर रहे हैं, कैश के अंदर रख रहे हैं बहुत सारे फंड्स के अंदर पैसा, और ज्यादा रिस्की स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं, डेट फंड्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि उनको ना मार्केट जो है अभी भी वॉलेटाइल दिख रही है काफी, ट्रंप की वजह से, ट्रंप चाचा की वजह से मार्केट वॉलेटाइल दिख रही है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं अभी थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेफ कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से रिटर्न दिख रहे हैं। तो जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस वालों की जो भी स्कीम्स हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बाकी आप देखेंगे जितनी भी स्कीम्स है हमारी पॉजिटिव आ चुकी है, 2% से लेकर 15% तक पॉजिटिव है सारी एक साल के अंदर। कुछ स्कीम्स है नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। और सबसे बुरा हाल जो है अगर मैं बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, भैया वो थोड़ा सा बुरा हाल चल रहा है। और कल मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, उसका रिव्यू किया था लेटेस्ट, आप जाके कल वीडियो देख लीजिएगा ना, सर्च कर लीजिएगा। तो अच्छी बात यह है कि अब रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है और अभी 1000 से 1100 पॉइंट हमारे पास बचे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर रिकवरी में। तो करीबन 1000 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कम से कम आप मान लीजिए 6% मार्केट अभी और बढ़ेगी, मतलब 6%। अगर जैसे ही 1100 पॉइंट बढ़ेगा तो कम से कम आपके जो फंड्स हैं वो 6% और पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब जो 15% दे रहे हैं वो 21% पे आ जाएंगे, जो 6% है वो आपके आ जाएंगे करीबन 12% पे, 5% वाले 11% पे आ जाएंगे, 2% रिटर्न वाले आपके 8% पे आ जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जो नेगेटिव वाले थे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फिर एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी सबके लिए। तो भैया टेंशन नहीं लेने की जरूरत है बिल्कुल भी, अभी स्मॉल कैप वालों को अब सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है। और हमारा निफ्टी 50 भी बहुत अच्छे से रिकवरी कर चुका है, 15.5 25 हजार पे पहुंच चुका है। खुशी की बात है दोस्तों।
अब इसी बात पे एक चीज आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा। और जितने भी भाई पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं नया, और पोर्टफोलियो बनवाने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक वो दिया हुआ है, चार्जेस 999 में डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, रिव्यू कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके भी चार्जेस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लीजिएगा। और अच्छे से डिस्क्रिप्शन एक बार कांटेक्ट करने से पहले अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया कीजिए, जैसे कि आपको सारी चीजें पहले क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।